हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 20th श्लोक को आज देख रहे हैं। देखेंगे इसमें क्या है। पहले इसको गाएंगे। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। देखिए, कृतवान किल कर्माणि। कृतवान, कृत का अर्थ क्या होता है? कर्म। तो कृतवान किल कर्माणि की कार्य किए। किल का मतलब हुआ कौन कौन से, और कृतवाणी कर्माणि का अर्थ हुआ कार्य किए। तो कौन कौन से कार्य किए? किसने? सह रामेण केशवः। केशव भगवान कृष्ण का ही नाम है, तो भगवान कृष्ण की ही बात यहाँ पर हो रही है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज में पता है क्या है? केशव का अर्थ क्या होता है? मतलब हाँ, भगवान कृष्ण का तो नाम है, पर इसको देखिए हम संधि विच्छेद करके अगर समझे तो क का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी, ईश का अर्थ हुआ कृष्णा भगवान कृष्ण, और वह का अर्थ हुआ शिव जी। तो मतलब वे भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी ईश है, यानी कि पूजनीय है, उपासनीय है। तो ऐसे भगवान ने कौन कौन से कृत किए, कर्म किए? आगे देखिए, सह रामेण मतलब कि राम के साथ। राम मतलब कि बलराम जी। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिसमें अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। तो इसमें आप देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। अतिमर्त्यानि को एक बार साइड में रखते हैं। ये हम देखेंगे, भगवान गूढ़ः कपट मानुषा। इसका अर्थ क्या है? कि भगवान जो कि मनुष्य के रूप में आते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि भगवान है तो भगवान परमेश्वर, लेकिन वे अपने स्वरूप को छुपाकर आते हैं मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जैसे आचरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ में आते हैं और अपना उनका जो आचरण है, अपने स्वरूप को छुपाए हुए मनुष्य के रूप में एक तरह का कपट कर रहे हैं, मनुष्य की तरह आचरण करके। लेकिन आप देखेंगे मनुष्य की तरह आचरण करते करते हुए भी अतिमर्त्यानि, मनुष्य के आचरण में है लेकिन फिर भी अतिमर्त्यानि का अर्थ होता है सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन मतलब ह्यूमन से सुपर, यानी कि एक जो साधारण मनुष्य जो कृत नहीं कर सकता, जैसे कार्य नहीं कर सकता, वैसे कार्य भी भगवान किए हैं। क्या आप याद कर सकते हैं भगवान कृष्ण कौन कौन सी ऐसे कृत किए हैं जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है? याद है आपको कौन कौन से किए हैं? याद है तो मुझे चैट पर आप बता सकते हैं। आप देखेंगे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। एक साधारण मनुष्य तो गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता, और अभी हम जो गोवर्धन पर्वत देखते हैं उसका बहुत बड़ा साइज था भगवान के टाइम पर। गोवर्धन पर्वत को पता नहीं कुछ ऐसा श्राप मिला हुआ है कि हर साल उसका जो साइज है वो बिल्कुल थोड़ा सा इंच कम होता जाएगा। तो भगवान के टाइम पर जो गोवर्धन पर्वत था वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि सब जगह उसकी परछाई रहती थी।
इतना बड़ा, इतना विशाल था। और उस पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठा लिया, वो भी अपनी छोटी उंगली पर, पिंकी फिंगर पर। इसके अलावा बहुत सारे जो असुर है, उनका वध भगवान ने किया। अपने मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखा दिया। तो एक साधारण बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता है। कालिया दमन, किस तरह से भगवान सर्पों पे चढ़कर नृत्य कर रहे हैं। कोई भी साधारण मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो यस, इस वजह से अति मर्त्यानी, मनुष्य के भेष में होते हुए भी, अपने स्वरूप को छुपाते हुए भी भगवान एक साधारण मनुष्य जो कृत नहीं कर सकता वैसे कृत की है। इस वजह से उसके बाद में भी आप देखेंगे जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है। इसका देखिए कारण क्या है। चाहे भगवान हमारे सामने भी आ जाए तब भी हम नहीं समझ सकते कि वे भगवान है जब तक हृदय में भक्ति ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस श्लोक से भगवान के जो विक्रम यानी कि जो भी महान कार्य हैं वह स्पष्ट करता है यह श्लोक, जिसमें भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी लोग भगवान वो नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। एक और बहुत सुंदर पॉइंट इसमें क्या है कि भगवान मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं ताकि मनुष्य उनसे प्रेम करे, लेकिन असंभव लीलाएं भी करते हैं अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करने के लिए।